सरकार ने नासिक से दिल्ली के लिए स्पेशल कांधा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जो 840 मीट्रिक टन बफर स्टॉक का प्याज लेकर दिल्ली आ रही है। ये प्याज दिल्ली एनसीआर में 35 रुपए प्रति किलो की किफायती दर पर बेचा जाएगा। हालांकि सरकार इस प्याज को एनसीसीएफ आउटलेट और भारत ब्रांड स्टोर के जरिए लोगों को बेचेगी। सरकार ने दिल्ली में प्याज को सब्सिडी दर यानी 35 रुपए पर केजी के भाव से बेचने का ऐलान किया है। ये मौजूदा औसत खुदरा कीमत से लगभग 36% कम है। पहली कांदा एक्सप्रेस के जरिए बुधवार को 800 टन प्याज की आपूर्ति दिल्ली में की जाएगी। यानी आज दिल्ली में पहली कांदा एक्सप्रेस पहुंच जाएगी और बाजार में 800 टन एक्स्ट्रा प्याज अगर दिल्ली में आ जाएगी तो जाहिर है प्याज की कीमतें इससे कुछ नीचे जरूर आएंगी। प्याज के रेट हैं उनको ठीक तरह से रखने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ प्याज जो है वो मूव भी किया जा रहा है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र सरकार से उसको खरीद कर दिल्ली की मंडियों में भी लेके जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कैंप लगा के भी जगह जगह प्याज को जो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर पहुंच सके, ऐसा हम काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यही चीनी के लिए है। एक बार ये होर्डिंग ना हुए उसके लिए हमारी कल से कार्रवाई शुरू हो रही है और बाजार के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो सही तरीके तक लोगों तक पहुंचे, वो उसके ऊपर दिल्ली की सरकार काम शुरू कर चुकी है। और हमारी कोशिश है कि जो आज जहां पे रेट हैं उसको किसी भी तरीके से कोई होर्डिंग करके उसको ना बढ़ा पाए। और प्याज को अगर हमें खरीदना भी पड़ता है तो हम नेफेड वगैरह से खरीद कर दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि दिल्ली के लोगों पर कोई आर्थिक बोझ ना आए। नासिक मंडी के प्याज कारोबारियों का कहना है कि मंडी में प्याज का स्टॉक फुल है। देश में प्याज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से सप्लाई में थोड़ी देर हो रही है। पूरे देश की आपूर्ति करने के लिए अभी भी पर्याप्त मात्रा में किसानों के स्टोरेज में भंडारण में प्याज स्टोर किया हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में ये जो रबी फसल है प्याज की, ये भारी मात्रा में स्टोर करके रखी है। इसमें दिक्कत ये है कि सरकार जब प्याज के दाम कम होते हैं, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये प्रति किलो में किसान प्याज बेचती है, तो उस वक्त सरकार एक्शन नहीं लेती और किसानों के प्याज के दाम बढ़ने के लिए कुछ जो चीज़ें करें, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और बाकी की जो चीज़ें करके प्याज के दाम में जब वृद्धि होने की ज़रूरत है तब किसान कौड़ियों के दाम पे अपना प्याज बेचता है, तब सरकार गायब रहती है। लेकिन आज 2 साल के बाद थोड़ी प्याज के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। तो नेफेड और एनसीसीएफ का जो बफर स्टॉक है, ये प्याज सरकार जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, अन्य राज्यों के बड़े शहरों में वहाँ वो बफर स्टॉक मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। आज लासलगांव जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वहाँ से रेलवे से प्याज एक्सप्रेस, कांदा एक्सप्रेस करके वो प्याज जो है देश के अन्य शहरों में सरकार खुद बेचने का 35 रुपए पर केजी से। देश में प्याज की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नासिक के बफर स्टॉक से कांधा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली के अलावा देश के दूसरे बड़े शहरों में भी प्याज की सप्लाई की तैयारी है। सरकार कांधा एक्सप्रेस के जरिए चेन्नई, मदुरै, कोच्चि, गुवाहाटी में प्याज अब भेजने जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में प्याज के भाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली में जो फुटकर प्याज है वो 55 रुपए से लेकर के 65 किलो प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। चेन्नई में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए पर केजी है। कोलकाता में 53 रुपए से 60 रुपए के बीच मिल रही है। मुंबई में 48 रुपए से 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज मिल जाएगी, जबकि लखनऊ में प्याज की कीमतें 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर हैं। पटना में 50 से 65 और रांची में 40 से 50 रुपए प्रति किलो पर प्याज बिक रही है। वहीं देश में प्याज के दाम बढ़ने का मुख्य कारण बाजार में पुरानी रबी फसल के स्टॉक का खत्म होना, बेमौसम बारिश के कारण फसलों का सड़ना और नई खरीफ फसल की आवक में देरी होना है। इसके चलते खुदरा बाजारों में प्याज की कीमतें लगभग 24% से 28% तक बढ़कर 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मानसून के कारण नई खरीफ फसल की बुआई और मंडियों में इसकी सप्लाई में देरी हुई है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से बाजार में असंतुलन पैदा हो गया है और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए थोक व्यापारियों ने अपने स्टॉक बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, जिससे मांग और ज्यादा बढ़ गई है। नासिक जैसी प्रमुख मंडियों में थोक भाव में पिछले महीने की तुलना में करीब 43% और पिछले साल के मुकाबले 118% से ज्यादा की भारी तेजी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ा है।
प्याज का दाम बढ़ने से दुकानदारों से लेकर आम आदमी के किचन पर भी बुरा असर पड़ा है। रेट बढ़ने से बाजार में प्याज कम बिक रही है, जिससे दुकानदारों के जो इनकम है वो घटी है। आम लोगों के किचन का बजट भी बिगड़ गया है। भाव 60 रुपये किलो हो रहा है कट्टे वगैरह के अंदर, होलसेल के अंदर 50 रुपये प्याज के कट्टे हो रहे हैं। तो जो आम आदमी है वो तो खाने में उनको प्रॉब्लम आएगी। प्याज बिक्री के अंदर तो कम बिक्री हो ही रही है। अब जहाँ पर अपनी सेल होती थी 30-40 हज़ार रुपये की, वहाँ पर 20 हज़ार की सेल हो ही रही है। ग्राहक कम ले रहा है प्याज, परेशान भी हो रहा है। छोटा प्याज लेने की कोशिश कर रहा है बड़ी की जगह। और इसके समय में प्याज हमें हर साल ही महंगा होता है। इस समय थोड़ा सा शॉर्टेज होती है प्याज की, और नई प्याज आने के बाद में डाउन हो जाएगा। प्याज का भी कमी रहता है इस समय। मौसम का फर्क पड़ता है प्याज का, बाकी प्याज महंगा रहता ही है। सावन और भादवे में बिक्री में तो फर्क पड़ता ही है। आम आदमी के लिए भारी हो जाता है प्याज। 100-200 रुपये 500 रुपये आदमी कमाने वाले के लिए तो भारी हो जाता है। भाई जितना महंगा होता है उतना ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। खाने में स्वाद ज़्यादा आ जाता है प्याज में। प्याज का रेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। हम लोग परेशान हैं कि किस तरीके से अपने घर को हम चलाएं। आज घर की व्यवस्था चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक लगा के मार्केट में प्याज की कमी को ला रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता को दिक्कत हो रही है, सरकार को निश्चित इस पे ध्यान देना चाहिए। दाम बढ़ रहे हैं, इसको कम तो होना चाहिए क्योंकि आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो सब यूज़ करेंगे। सब यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा की जगह भाई कम यूज़ करेगा, लेकिन यूज़ सब करेंगे। दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, सबको दिक्कत हो रही है।